माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो इस वर्ष की हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 की संपन्न होना, उसमें आदर्श प्रश्न पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आज हम विषय हिंदी को सरल कर रहे हैं। आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल आपको इसमें अगले वीडियो में मिल सकता है। आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। समय 3 घंटे दिए, पूर्णांक 80 दिया गया है। सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है और यहाँ से 32 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ हैं। इसके बाद 2 अंक वाले, 3 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक, तो इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, महाप्रभु वल्लभाचार्य इसका आंसर होगा। निबंध के प्रमुख तत्व हैं, तो यहाँ पे इसके निबंध के प्रमुख तत्व यहाँ पे नेक्स्ट है। इसमें तीसरे नंबर 7 नंबर का हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है, आंचलिक उपन्यास इसमें माना जाता है, उसमें पहला है मैला आंचल। इसके बाद है काव्य के भेद, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है रस के अंग होते हैं, तो इसका जो आंसर है वह होगा 4, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि समास के भेद होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है 6। तो इस प्रकार से ये सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न थे। इसके बाद चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना था, तो इसमें सही आपको ऑप्शन निकालना है। छायावत के प्रमुख आधार हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है सूरदास का जन्म किस सन में हुआ था, तो इसमें 1478 ईस्वी इसका सही आंसर है। सूरज कब निकलेगा, यह रचना खालिस्तान की है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है स्वयं प्रकाश की है। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए खालिस्तान तैनात कर दिए गए, तो यहाँ इसका जो आंसर है हथियारबंद पहरेदार। नेक्स्ट है यहाँ पे खालिस्तान एक महाकाव्य है, तो यहाँ पे इसमें इसका जो आंसर आएगा वह है साकेत। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, जैसे कि देख रहे हैं अंधों में कान्हा राजा का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम लिखेंगे मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी। नेक्स्ट है यहाँ पे हड्डी पसली का एक करना मुहावरा का अर्थ है, यहाँ इसका जो सही आंसर है वह है अधिक मारना। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सही जोड़ी हमें लिखना है, तो सही जोड़ी के रूप में आप देख सकते हैं इसमें इसके जो सही ऑप्शन है, जैसे पहला दिया गया है यहाँ पे आकाशदीप आंधी इंद्रजाल, इसका जो सही जोड़ी का संग्रह है आपको बनाना है, तो ये एक कहानी संग्रह है। और नेक्स्ट है यहाँ पे बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का संबंध है, तो यहाँ पर इसका जो संबंध है वह है ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। नेक्स्ट यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक, तो इसका संबंध है कमलेश्वर से। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ, की जो सही जोड़ी है मैं क्यों लिखता हूँ, इसका जो आंसर होगा वह है अज्ञेय, खा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा पंक्ति में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अनुपास का उपमा अलंकार होगा, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरीके से सही जोड़ी के 8 आंसर दिए गए थे, लेकिन हमें इसमें से कोई 6 सही हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इसके आंसर लिखना है। नेक्स्ट चलिए इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को एक वाक्य में लिखने वाले प्रश्न हैं, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है नई कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है, तो इसका सही आंसर है 1954 में माना जाता है। दूसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को हिंदी का उपन्यास माना जाता है। तीसरा है कि पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर श्री गुर्जर कुमार माथुर। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले में क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका आंसर है वह भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। नेक्स्ट है यहाँ पे मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिए, तो जिसमें मात्राओं की गणना होती है, जिसमें लघु गुरु के रूप में गणना की जाती है, तो उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके बाद है तुम
तो कालू हाँक जनु लावा। इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इसका है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे जनु जानो मनु मानो में से आ रहे हैं जनु, तो इससे हम इसको पहचानते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है अनिकार्थी शब्द की परिभाषा। तो इसका सही आंसर है जिसमें उससे अधिक अर्थ होते हैं ऐसे शब्दों को हम अनिकार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सत्य एवं असत्य लिखना। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक इसे हल करना है, सत्य और असत्य। पहला प्रश्न है प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है नाट्य विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है। तो यह कथन भी सत्य है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। तो यह कथन भी असत्य है। चौपाई छंद में 4 चरण हुआ, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पे निपात शब्द को प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया था। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। तो इस प्रकार से ये विकल्पी प्रश्न थे जिसके 32 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ 2 अंक वाले प्रश्न किस प्रकार के हैं तो आप इनके आंसर लिखिए और याद कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहें तो इनके आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र यहाँ पे आया है। महाकाव्य खंड काम में कोई 3 अंतर, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, मुहावरे लोकोक्ति में भी 3 अंतर पूछे गए हैं, और विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में भी कोई 3 अंतर स्पष्ट करने को आया है। और इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर में किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। पद्यांश और गद्यांश भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको व्याख्या लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे पत्र लेखन भी पूछा गया है और आवेदन पत्र भी आया है। फिर इसके बाद यहाँ पे निबंध लिखने का, तो यहाँ पे निबंध आप देख सकते हैं किसी एक पर निबंध लिखना है, 4 अंक का पूछा गया। तो इस प्रकार से ये था हिंदी प्रश्न पत्र जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है, और इसको आप संपूर्ण रूप से याद करिए और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। यही प्रश्न नहीं आने हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके जैसे आपको अन्य प्रश्न भी तैयारी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।